रोजाना कर्जदार पैसे की वसूली के लिए तंग कर रहे थे। कर्ज चुकाने के लिए घर बेचा तो दलाल पैसे खा गया। लगातार प्रताड़ना से तंग आकर व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खा लिया। तमाम कोशिशों के बाद भी उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। बागीचा नंबर 10 निवासी 45 वर्षीय प्रदीप सेन ने कल जहरीला पदार्थ खा लिया। परिजनों को जैसे ही पता चला तो तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से एक निजी अस्पताल में ले गए, लेकिन गुरुवार रात 9 बजे प्रदीप सेन की मृत्यु हो गई। मृतक के बेटे ऋतिक और वैभव राठौर ने बताया कि पिता सैलून चलाते थे, लेकिन कोविड के बाद हालात खराब हो गए। कर्ज लेना पड़ा, कर्ज भी लगातार बढ़ गया। रोज कर्जदार घर आकर प्रताड़ित करते। ऐसे में कर्ज चुकाने के लिए घर बेचना पड़ा। ये सौदा धर्मेंद्र परिहार ने कराया था। 27 लाख में सौदा हुआ, लेकिन धर्मेंद्र ने 10 लाख ही दिए, बाकी 17 लाख के लिए टालता रहा। आखिरकार कर्जे वसूली वाले परेशान करने लगे, लेकिन उन्हें देने के लिए कुछ नहीं था। इधर धर्मेंद्र ने प्रदीप से कह दिया कि अब पैसे नहीं हैं, जो करना है कर लो। बच्चों का कहना है कि परेशान पिता ने आखिरकार सल्फाश खाकर जान दे दी। घटना के बाद सेन समाज जन भी मौके पर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इस मामले में मृतक के परिवार ने कैंट थाने में आवेदन देकर दोषी पर FIR दर्ज करने की मांग की। हमारे जो ब्रोकर है जिनको हमने मकान सेल आउट करा था, हमारे ऊपर थोड़ा मार्केट में कर्जा भी था, 4-5 लाख रुपए हमको कहीं देने थे। तो हमने इस चक्कर में हमारा जो मकान है वो हमने सेल आउट करा, मैंने हमारा मकान बेचा। तो हमारे वहाँ से सिर्फ 10 लाख रुपए हमको रिसीव हुए, हमारा 27 लाख रुपए में मकान बिका। तो उन्होंने सिर्फ 10 लाख रुपए दिए और बाकी हमको दिन पे दिन आश्वासन देते रहे कि हम आपको आज नहीं कल दे देंगे, और हमको पेमेंट देने से मना करा। बाकी हमारे पास तनाव और ज़्यादा था कि जो हमारे जिनको हमको देना था पेमेंट, वो हमको बार बार परेशान कर रहे थे कि आपको पेमेंट देना है ये, और हम हमको जिससे पेमेंट लेना था वो हमको बार बार परेशान कर रहा था कि आज नहीं, आपको कल दे देंगे, परसों दे देंगे। तो कुल मिला के उन्होंने पेमेंट नहीं दिया और डेली बेसिस पे उनको मानसिक प्रताड़ना हो रही थी। जो कर्जे वाले थे वो भी फ़ोन लगा रहे थे और हम उनको बार बार फ़ोन लगा रहे थे पेमेंट के लिए। तो वो हमको आज नहीं कल का आश्वासन दे रहे थे, आज नहीं हम आपको कल देंगे, परसों देंगे। और कल रात में भी उनसे बात हुई थी, कल रात में भी पिताजी गए थे उनसे बात करने, तो उन्होंने पेमेंट देने से मना कर दिया। तो फिर मॉर्निंग में पिताजी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, सब तरफ से कहीं से भी उनको कुछ नहीं मिला, कहीं हेल्प नहीं मिली। तो उन्होंने मॉर्निंग में आज 10 बजे मॉर्निंग में पॉइज़न जो था वो खाया, और उनके चक्कर में उनकी अभी तबीयत जो है क्रिटिकल कंडीशन में है। उनको मॉर्निंग में सिविल हॉस्पिटल में लेके गए थे, तो वहाँ से उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ गई, तो फिर हम ज्ञानोदय हॉस्पिटल में आए हैं। डेली फ़ोन लगा के परेशान कर रहे थे, फिर घर पे भी आ रहे थे, काफ़ी लोग घर पे भी आ रहे थे पेमेंट लेने के लिए। डेली बोले पेमेंट दे दो, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आपकी गाड़ी उठा के ले जाऊँगा, आपकी दुकान बंद करवा दूंगा। और उसके चक्कर में हमारा जो इनकम ऑफ सोर्स था, क्योंकि उन्होंने हमको पेमेंट दिया नहीं, हमको जिन लोगों को पेमेंट देना था, अब वहाँ हमारी दुकान भी थी, वो जो दुकान है हमारी दुकान भी बंद हो गई। इसके हमारे साथ में इनकम ऑफ सोर्स हमारा पूरा बंद हो गया। हमारे पास में कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा था, तो हम दे नहीं पा रहे थे क्योंकि हमारा पैसा वहाँ पे उलझा हुआ था। हमारी कटिंग की दुकान थी, हमारी ऋतिक मेंस के नाम से कटिंग की दुकान है हमारी, वहाँ पर रेंटल दुकान है हमारी। तो वहाँ पे हमारे मतलब कर्जदार भी परेशान करते थे, 10 जनों के सामने उनको उल्टा नीचा बोलते थे। बहुत सारे लोगों ने मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा उनको परेशान कर दिया था। उनका नाम है धर्मेंद्र परिहार। धर्मेंद्र परिहार मेरे पिताजी के दोस्त ही थे, जिन्होंने हमारा मकान बिकवाया है। हाँ, दलाल थे वो, दलाल है, उनका प्रॉपर्टी का काम है और फाइनेंस का काम है। उन्होंने हमारा मकान बिकवाया, मेरे पापा के पीछे लग के, हमारे पीछे लग के उन्होंने मकान बिकवाया कि आप इसको मकान बेच दो और सबको पैसा दे दो आप। हमारा 27 लाख रुपए में सौदा हुआ था, 10 लाख रुपए उन्होंने दिए, बाकी पूरा शेष राखी हमारी बाइक प्रजापति था, वो पापा को पता है, उन्होंने बेचा था, दोनों को प्रजापति करके सरने में उनको बेचा था। कुल मिला के देखा जाए तो 4 से 5 लाख रुपए हमको और मार्केट में देने थे, इसीलिए हमने हमारा मकान ये हमने घर बनाया था, उसके चक्कर में हमने मार्केट से लिए, तो थोड़ा बहुत इधर उधर से लिया था, मकान करके बनाया। तो हम थोड़ा लॉकडाउन वगैरह भी आ गया, तो उसके चक्कर में हम थोड़ा फंस गए थे। और इनकम ऑफ सोर्स भी जो पेमेंट देने वाले थे, उन्होंने हमारा पेमेंट दिया नहीं, इसलिए हम परेशान में फंस गए। अगर वो हमारा पेमेंट देते तो हमको ये कदम आज नहीं उठाना पड़ता पिताजी को। ये सबसे ज़्यादा जो मुद्दा है वो धर्मेंद्र परिहार, जिन्होंने हमारा पेमेंट नहीं दिया। अगर वो आज हमको पेमेंट दे देते तो इस कंडीशन में आज मेरे पिताजी नहीं होते। मेरे जो पिताजी हैं उन्होंने क्या मतलब मकान बनाया था, तो उसको लेके के थोड़ा सा मार्केट में पैसा वगैरह देना था, तो उसकी वजह से कि हमने मकान सेल किया था। तो मकान सेल करने के बाद तो मतलब जिसके थ्रू हमने मकान बिकवाया है, जो दलाल था, उसका नाम धर्मेंद्र परिहार है। उसने क्या पापा से मतलब जो राशि थी मकान की, वो राशि पूरी दी नहीं, मतलब थोड़ा सा अमाउंट उसका जो पेमेंट था वो दे दिया और बाकी जो अमाउंट था वो दिया नहीं। इसके चलते क्या पिताजी परेशान रहने लग गए। जो मार्केट से थोड़े कर्जदार थे वो घर आके गाली गलौज करते थे, घर आके मतलब यूँ लड़ाई करने के हिसाब से आते थे कि पेमेंट के लिए।
और हम उनको फ़ोन लगाते थे कि पेमेंट के लिए कि आप हमारा पेमेंट करवा दीजिए। तो वो रोज़ आजकल करके मतलब यूँ बात टलाते थे पेमेंट के लिए कि मेरे पास आज नहीं है, मेरा किसी के साथ कोर्ट केस चल रहा है, मेरे पास पेमेंट आज नहीं है। ऐसे करके उन्होंने मतलब हमारा काफ़ी टाइम ज़ाया कर दिया, जिसकी वजह से हमारा जो मार्केट में कर्जा था वो और डबल हो गया और लोग घर पे आने लग गए। और इसकी वजह से क्या मतलब आज जो मेरे पिताजी उन्होंने आज ऐसा कदम उठा लिया, क्योंकि उन्होंने रात में मना किया कर दिया था कि पेमेंट नहीं है मेरे पास, इस वजह से उन्होंने आज इतना बड़ा कदम उठाया है। जब मेरे पिताजी की स्थिति ज़्यादा गंभीर हो गई थी, मैं हॉस्पिटल लेके गया था, सिविल हॉस्पिटल। तो वहाँ पर मैंने जब उनकी सिचुएशन ज़्यादा ख़राब थी तो मैंने 2 मिनट उनसे बात करी थी कि क्यों आपने किया ऐसा। तो उन्होंने बोला कि वो बोले कि धर्मेंद्र मुझे पैसे नहीं दे रहा है और उसने मना कर दिया कि जो तू कर सकता हो कर ले हो। तो इन्होंने बोला कि आप मेरा अगर पेमेंट दे दो, मुझे मार्केट में देना है बहुत लोगों का। तो उसने बोल दिया कि मैं नहीं दूंगा, आप तुझसे जो हो रहा हो कर ले। मेरे पिताजी उस बात से मतलब थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब भी हो गए और वो काफ़ी बहुत समय से डिस्टर्ब चल रहे थे। इसी चक्कर में उन्होंने आज ऐसा कदम उठा लिया। उन्होंने मतलब सल्तास वगैरह जो होती है ना, टेबलेट नशीली गोली, वो खा ली। उसके बाद हम उन्हें हॉस्पिटल भी ले गए, सिविल हॉस्पिटल ले गए। हाँ, आवेदन दिया है ना थाने में, अपने ये कैंट थाने में आवेदन भी दिया है इसको लेके। मैं यही चाहता हूँ कि हमको इंसाफ मिले। मतलब जिस व्यक्ति की वजह से आज हम यहाँ मतलब हम यूँ चाह रहे कि जिस व्यक्ति की वजह से आज हम यहाँ खड़े, मेरे पिताजी ने इतना बड़ा वो करा है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे भी दिन में मालूम पड़ा 4 बजे कि भाई ज्ञानोदय हॉस्पिटल में हमारे प्रदीप जी सैन है, उनको यहाँ पे लाए हैं और समाज के कई लोगों को फ़ोन आया। उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, पूरी स्थिति मालूम करी तो उन्होंने पॉइज़न खाया है। किसी बात को लेकर कर्ज वगैरह इनके ऊपर था और किसी ने जो है कोई दलाल था, उसने इनको पैसे वैसे पूरे नहीं दिए। इसी कारण को लेकर उन्होंने आज ऐसा सख्त कदम उठाया है। नहीं, दलाल के पास कब्जे में है वो मकान। मैंने पूरा पूछताछ करी इनसे, तो इन्होंने मकान खाली कर दिया, लेकिन भुगतान इनके पास अभी तक पहुंचा नहीं है। दलाल ने नहीं, प्रजापति करके बताया इन्होंने, प्रजापति के पास है वो मकान का तो खाली कर दिया, लेकिन पैसा अभी तक इनके पास पहुंचा नहीं है। इसी बात को लेके जो है इनके जो आज तनाव था और सुबह इन्होंने 10 बजे करीबन ऐसा सुसाइड करने की कोशिश की। हाँ, इन्होंने कैंट थाने में आवेदन दिया है, सूचना भी करी है। समाज चाहता है कि इनका जो पैसा बाकी है वो इनको मिले और इनके परिवार में क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति का इनको हर्जाना मिले।